मैंने पहले कहा था कि क्वाड्रेंटल एंगल्स जो है उनके तो हमने साइन कॉस देखे 0, 1, 0, -1 वगैरह, लेकिन कुछ और विशेष एंगल्स है जैसे 30 डिग्री या π/6 रेडियन, 45 डिग्री या π/4 रेडियन, 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। ये जो एंगल्स हैं 30, 45, 60, ये 0, ये 90, और फिर आगे भी आएंगे, वो आगे की छोड़ो अभी, वो बाद में। पहले 0, 30, 45, 60, 90, 0, 90 के तो साइन कॉस देख लिए हमने। अब 30, 45, 60 के जो साइन कॉस है वो याद करना पड़ता। हालांकि गणित में एक सुख है कि ज़्यादातर इनके ही साइन कॉस हमको लगते हैं, बाकी हमको गणित में ऐसे साइन 35 डिग्री नहीं लगता, कॉस 47 डिग्री ऐसे नहीं लगता, या ये लगे भी तो लॉग टेबल में उनकी वैल्यूज़ दी हुई रहती, देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। लेकिन ये जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 0, 30, 45, 60, 90, ये जो है ये विशेष एंगल्स है और इनके साइन कॉस 10 हमको याद रखना पड़ता। अब वो याद रखने का एक टेबल है, वो टेबल याद रख लो, उससे हम ये जो स्पेशल एंगल्स है इनके साइन कॉस याद रख सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ याद रख सकते हैं। और वो वैल्यूज़ याद रखने का तरीका ये है, ये टेबल हर बुक में आपको बनाया हुआ मिलेगा, यहाँ भी मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन कुछ तो भी उसके साथ डायलॉग के साथ याद रख सकते हैं। तो देखो 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0 डिग्री या 0 रेडियन, उसके बाद 30 डिग्री या π/6 रेडियन, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो 30 डिग्री यानी उसका छठवां भाग π/6 रेडियन, 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन, 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन, 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, और एक को याद रख लो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। हालांकि अभी बीच में और है 90 से 180 के बीच में 150, 135, उनके लिए हम उसके लिए हमको दूसरे फार्मूले से आना पड़ेगा, वो हम बाद में आएंगे, पर अभी क्या इतना याद कर लो, साइन कॉस tan, इनकी वैल्यूज। तो अब इसके लिए क्या करना, 0 से 90, 180 का तो अलग याद कर लेंगे, 0 से 90 के बीच के लिए साइन की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना, ये 0 के ऊपर ऐसे यहाँ ऐसे इमेजिन करना 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अपने नंबर 0, 1, 2, 3, 4, इनको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, तो यू विल गेट 0, 1/4, 2/4 यानी 1/2, 3/4, 1, या 0 पाव आधा पौन 1, ऐसा भी याद रख सकते हैं, 0 पाव आधा पौन 1। अब इनके स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, बस 0 का स्क्वायर रूट 0, ये साइन की वैल्यू आ गई, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट 3/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, ये हो गए साइन की वैल्यूज। 0 से 90 के बीच के विशेष एंगल्स, स्पेशल एंगल्स के साइन, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना, 0 पाव आधा पौन 1, और उसके स्क्वायर रूट ले लो 0, 1/2, 1/2, 3/2, 1। अब इनको उल्टा लिख दो, कॉस की वैल्यूज हो जाती है, ये पूरे पाँचों को उल्टा लिख दो यहाँ से यहाँ तक, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये होगी कॉस की वैल्यूज। और tan की वैल्यू को तो सीधा सीधा साइन अपॉन कॉस करते जाओ, 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/√3, 1/2/1/√2 1, √3/2/1/2 √3, और 1/0 इन्फिनिटी। तो ये हो गई 0 से 90 तक के स्पेशल एंगल के साइन कॉस tan की वैल्यूज। और फिर 180 डिग्री का तो वैसे हमने देखा ही था, साइन की वैल्यू क्या आती है, सोचो 180 डिग्री या पाई रेडियन, क्वाड्रेंटल एंगल है ना वो तो, हाँ 180 डिग्री या पाई रेडियन, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -1 0, तो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू -1 एंड देयरफॉर tan की वैल्यू 0। ये ऐसा टेबल बना लेना, कभी भूल भी गए तो फटफट ऐसे बना लेना, 0 पाव आधा पौन 1, उनके स्क्वायर रूट, तुमको 0 से 90 के बीच के स्पेशल एंगल्स के साइन दे देंगे, उल्टे लिख दो, कॉस की वैल्यू आ जाएंगे, साइन अपॉन कॉस का भजन करते जाओ, tan की वैल्यू आ जाती है। और 180 डिग्री के लिए तो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ डायरेक्ट यूज़ करो, प्रॉब्लम्स में देख देख के यूज़ करो, देख देख के तो टीवी की ऐड याद हो जाती, तो ये फार्मूले याद नहीं हुई क्या, साइन 45 डिग्री या साइन π/4 रेडियन 1/2, कॉस 30 डिग्री या कॉस π/6 रेडियन, कॉस 30 डिग्री या कॉस π/6 रेडियन √3/2, साइन 90 डिग्री, साइन π/2,
साइन 90 डिग्री, साइन, ये तो वैसे क्वाड्रेंटल एंगल हमने देखा था 1 आता। तो इस प्रकार ये टेबल का यूज़ करके जिसकी भी वैल्यू होना हम ले सकते हैं। और तुम बोलेंगे बाकी तीन विचारों का क्या है? कॉट होना, tan याद करो, पलटी मार दो। किसी का भी कॉट होना तो tan, उसकी tan की वैल्यू जो होंगी वो याद रखो, उसको उल्टा कर दो। जैसे tan 30 1/√3, कॉट 30 होना तो tan 30 याद करो, उसको उल्टा कर दो, √3 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कोसेक π/4 समझो हमको ना, कोसेक π/4 या कोसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री को याद करो, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री √2/1 यानी √2। तो इस प्रकार बाकी वो तीनों को विचार होगी तो वैल्यू हम इस पर से उल्टा कर करके निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये टेबल याद रखना। अब ये सब याद रख के अगर हम अब इस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम इन्हें बड़े बड़े एंगल्स के निकाल सकते हैं, ये सारे रूल्स करके। कैसे? देखो, जैसे हमको निकालना है साइन, एक मिनट, 3, 5, 7, 0 डिग्री, 3, 5, 7, 0 डिग्री का साइन। अब अभी तक जो भी नॉलेज यूज़ किया वो यूज़ करो, मैंने जो दिया उसको जमा करो, डायलॉग से याद करो, उसके साथ निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या बोला था? जब बड़े बड़े एंगल के साइन कॉस निकालना है तो 360 को याद करना। 360 इसके पास में, इसको 360 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना। बोलो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3570 को 3600 डिग्री -30 डिग्री। देखो ना, 3570 यानी 3600 -30। ये 360 का मल्टीपल होना, 360 डिग्री का मल्टीपल होना, 360 के टेबल में का होना ना, 360 का कोई तो भी मल्टीपल होना। हाँ, तो ये 360 का मल्टीपल। और फिर क्या बोला था? इसको प्रेम से घर को भेज दो। 360 के मल्टीपल को 360, यानी हम क्या कर रहे हैं? 360 10 बार निकाल दे रहे, तो निकाल सकते ना हम। हाँ, तो निकाल, प्रेम से घर को भेजना। प्रेम से घर को भेजने का मतलब बस इसको भेजना, बाकी किसी को हाथ पे ही लगाना। यानी इसका आंसर आएगा साइन ऑफ -30 डिग्री। ये माइनस वैसे ही रहना, माइनस को मत भेजना, सिर्फ इसको प्रेम से घर को भेज देना, साइन -30। हाँ, ये हो गया, ये इतना छोटा हो गया। अब फिर वो रूल है, साइन माइनस को बाहर फेंक देता, -sin30। नाउ साइन 30 देख लो, इसमें साइन 30 1/2 -1/2। इस तरीके से हम कोई भी बड़े बड़े एंगल के साइन कांस्टेंट सब निकाल सकते हैं। और देखो, cos 1410 डिग्री, cos 1410 डिग्री। चलो इसको हम 360 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करेंगे, 1440 डिग्री -30 डिग्री। अब ये प्रेम से घर को गया। अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ, वैसे अपने दिमाग में चलता है, प्रेम से घर को गया। हाँ, cos -30 डिग्री हो गया, बस होगा, समझ गया ना, ये प्रेम से घर को गया। ये cos 30, आकाशवाणी से आवाज ये cos माइनस को खा जाता। आगे cos 30 टेबल में देखो, √3/2। साइन माइनस को बाहर फेंक देता, कॉस माइनस को खा जाता। अब tan क्या करेगा? tan में माइनस को बाहर फेंकेगा। देखो ना, tan ऑफ -θ, इसको हम साइन ऑफ -θ अपॉन कॉस ऑफ -θ। अब साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा, यानी आ जाएगा -tan थीटा। तो हम tan के लिए भी याद रख सकते हैं कि माइनस को बाहर फेंक देता, tan भी फेंक देता, कॉट भी फेंक देता, साइन फेंक देता, कोसेक फेंक देता। सिर्फ कौन नहीं फेंकता, कौन खा जाता? कॉस और सेक। कॉस खाएगा इससे सेक भी खाएगा, तो कॉस और सेक खा जाता। बाकी चारों के चारों माइनस को बाहर फेंक देते। अब समझो हमको निकालना है tan -390 डिग्री, tan -390। चलो पहले एक काम करो, ये माइनस का इंतजाम करो, tan माइनस को बाहर फेंक देता, झंझट खत्म करो ना अंदर के माइनस की, तकलीफ नहीं, -tan 390 डिग्री, tan माइनस को बाहर फेंक देता। हो गया, चलो ये माइनस तो अब रहेगा ऐसे ही।
अब tan 390 इसको हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 360 में एक्सप्रेस करो, 360 प्रेम से घर हो गया, और tan 30 1/3। और देखो cot माइनस 660 डिग्री, 660 डिग्री। चलो शुरू हो जाओ। पहले कॉट माइनस को बाहर फेंक देंगे, सिर्फ कॉस और सेक खा जाते, बाकी सब बाहर फेंक देते। तो माइनस कॉट 660, ठीक है, माइनस कॉट। अब ये जो 660 है इसको 360 में एक्सप्रेस करो, 360 के मल्टीपल में, 360 720, हाँ तो इसको 720 इसके पास में है तो इसको लिखो 720 माइनस 60। अब ये प्रेम से घर को गया, प्रेम से गया तो माइनस इसी रहेगा। प्रेम से जाने का मतलब यहाँ प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस, सिर्फ ये जाएगा बस। माइनस कॉट माइनस 60। अब फिर कॉट के अंदर माइनस है, वो फिर माइनस को फेंकेंगे बाहर, प्लस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60। अब कॉट 60 हमको याद नहीं, टेबल तो इतना याद किया तो कॉट 60 याद नहीं। तो मैंने क्या कहा था, tan 60 देख लो, उसको पलटी मार दो। हाँ तो tan 60 √3, तो कॉट 60 1/√3। इस प्रकार प्रैक्टिस करो। तो एक तो क्या, कॉस माइनस को खा जाता, कॉस और सेक माइनस को खा जाते और बाकी सब माइनस को बाहर फेंक देते। और 360 निकाल देने से या ऐड करने से, खैर ऐड करो या निकाल लो, उससे इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम 360 और उसके मल्टीपल को कितनी भी बाहर प्रेम से बाहर फेंक सकते। थोड़ा सा रेडियन में देख लो, कॉस समझ लो हमको होना 9π/4, कॉस 9π/4, रेडियन में एंगल पाई मिलेंगे 9π/4। तो चलो इसको 2π 4π 6π 8π में एक्सप्रेस करो ना, फिर 2π 4π 6π प्रेम से घर को चले जाएगा। हाँ तो 9π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π + π/4, 9π/4 यानी 2π + π/4। ये 2π प्रेम से घर को गया तो cos π/4। अब cos π/4 देख लो 1/√2। कोसेक समझ लो, कोसेक 12π - π/4 48 47π/4, कोसेक 47π/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है तो 47π/4 कितना होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 48π - π/4। यानी ये हो गया कोसेक 48π/4 यानी 12π - π/4, 12π - π/4। हाँ अब 12π प्रेम से कर, 2π 4π 6π 8π 10π 12π घर को, कोसेक -π/4, कोसेक -π/4, कोसेक माइनस को बाहर फेंक दे, सिर्फ कॉस और सेक खा जाते, बाकी फेंक देते बाहर। तो माइनस कोसेक π/4 माइनस ना कोसेक π/4, कोसेक π/4 हमको याद नहीं है, साइन π/4 याद करो, उसको उल्टा कर दो। साइन π/4 कितना है 1/√2, तो ये हो जाएगा -√2। इस प्रकार पूरा ध्यान से ये दोनों तीनों फार्मूले याद करके, ये टेक्निक लगा के हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं और निकालना पड़ता। अब ये हो गई वैल्यूज निकालने, खैर इसकी तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ता है, वो करते रहो। अब एक चीज़ और देख लो, बहुत ख़ास चीज़ है जो हमेशा लगते रहती है, कहीं भी ले लो, ये थीटा एंगल हमेशा का, इस पर एक दूरी, टर्मिनल यहाँ पर एक दूरी गए, ये P पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई। हाँ, एक्स यानी कॉस थीटा, एक दूरी गए ना, इसलिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा रहेगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो साइन थीटा रहेगा। हाँ चलो, अब हमने देखा है ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है 1, ओ पी इक्वल टू 1। ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस 1 लिया है ना हमने, तभी तो इस पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो कॉस थीटा और साइन थीटा बनेंगे। ओ पी 1, देयरफॉर ओ पी स्क्वायर 1। हाँ, लेकिन 0 0 और एक्स वाई में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाया अगर 2 डायमेंशन का, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर 1। लेकिन x यानी कॉस थीटा और y यानी साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सुपर हिट रिलेशन, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई दूसरी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको अगर हम डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, इसको 1 को डिवाइडिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसका ऐसा भी याद रख सकते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज, हालांकि मेन ये है इस पर से पैदा हुई है दोनों, लेकिन तीनों को अलग अलग यूज़ कर सकते, तीनों को याद करना है, पर मुख्य यही है, सब ये दोनों इस पर से बनी हुई है। पर हम इनको तीनों को डायरेक्ट याद करके यूज़ करते प्रॉब्लम में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसको सिर्फ ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, इसको इधर उधर करके भी यूज़ करना है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 उधर भेज दो। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा से रिलेशन क्या रहेगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको घुमाते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सब इस पर सब इधर उधर घुमा के बनाते हैं। खैर मुख्य ये है, फिर अभी तो घुमाते रहो इधर से उधर। तो ये सब इन आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम में बहुत उपयोग है, जो हम जिंदगी में हर जगह बहुत ज़्यादा उपयोग है। और आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत फार्मूले बनते हैं, वो सब इन पर से बनते जाते हैं। इनका और कुछ 4-5 नए फार्मूले मिला के बाकी 25-30 फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत यूज़फुल रहते हैं वो बनते हैं। तो ये इस प्रकार फार्मूले बनते कैसे वो भी ध्यान दो। ये ऐसा रहा तो हम भूल भी गए तो ताज़ा तैयार कर सकते, ये ताज़ा तैयार कर सकते, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये है आइडेंटिटीज़। अब एक चीज़ आइडेंटिटीज़ के साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो प्रॉब्लम्स के काम में आती है। जैसे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा होना अगर हमको तो वो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको साइन थीटा निकालना है मान। हाँ, तो अब साइन थीटा जो आएगा, साइन थीटा निकालना है यानी इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी आ सकता, निगेटिव भी आ सकता। तो इसलिए ये ऐसा होगा प्लस और माइनस, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो फिर सवाल आता कि ये कैसे पहचानना प्लस है कि माइनस रहेगा। तो उसके लिए वो क्वाड्रेंट का जो दिमाग वो है हमको, जो क्वाड्रेंट वाली बात है ना, वो हमारे काम में आती है यहाँ पर। कैसे?
जैसे ये तो पक्का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में आ गया, रिलेशन स्क्वायर में आया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम स्क्वायर रूट लेते तो ये साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करने के लिए क्या करना, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये देखना। दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, मान लो ऐसा बोला है कि थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिया रहेगा आपको। ऐसा भी पूछा है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा अगर बोला, अब थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा का चिन्ह निगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो, साइन थीटा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ tan पॉजिटिव रहता। हाँ, तो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा निगेटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला चिन्ह नहीं चलेगा, माइनस वाला चलेगा। तो ये स्क्वायर रूट लेते समय ये ध्यान रखना, हम आइडेंटिटी, हमारी सारी आइडेंटिटी स्क्वायर स्क्वायर में है, तो जब तक हम स्क्वायर में तब तक ठीक है, लेकिन जैसे हम स्क्वायर रूट लेते तो प्लस या माइनस दोनों बातें हो सकती, तो प्लस होंगी कि माइनस होंगी, अच्छा दो में से एक बात होंगी, तो प्लस होंगी कि माइनस होंगी, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, फिर उसके हिसाब से प्लस या माइनस की चॉइस करना। क्वाड्रेंट इसलिए मैंने बोला ऐड शुगर टू कॉफ़ी बहुत अच्छे से याद होना, ताकि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का उसके हिसाब से उसके साइन कॉस टेन कॉट से कॉस के चिन्ह डिसाइड होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट लेते समय इस बात का ध्यान रखना, वो प्रॉब्लम में दिया रहता कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में, वो एंगल उस क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से चिन्ह डिसाइड करना पड़ता। तो स्क्वायर रूट लेते समय प्लस या माइनस दोनों आ सकते हैं, लेकिन प्लस आता है या माइनस आता है वो डिपेंड करता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तो हमेशा याद रखना ही बात। तो उसके हिसाब से चिन्ह का प्लस या माइनस का चिन्ह डिसाइड करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी का इस तरह सावधानीपूर्वक उपयोग करना।